एक केस के सिलसिले में मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत थी। सॉरी सर, फिलहाल बिजी हूँ, आप जा सकते हैं। मिस्टर कन्हैया, क्या तुम जानते हो ये कौन है? यस यस आई नो, यह है असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार और आप इंस्पेक्टर माधवन। एसीपी पॉल की डेथ के बारे में बात करने आए हैं, जो 2 हफ्ते पहले कोलैप्स हो गए और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से उनके सारे वाइटल ऑर्गन्स में हेमरेज है। उन्हें गवर्नमेंट सेमेट्री में दफनाया गया था। नाउ द केस इज क्लोज्ड। फिर भी यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर कन्हैया, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। आपने वो केसेस सॉल्व किए हैं जो पुलिस के लिए भी सॉल्व करना मुश्किल था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। दरअसल एक पर्सनल मैटर था, बस उसी सिलसिले में मैं आपकी मदद चाहता था। ओके बताइए। एसीपी पॉल और मैं कॉलेज के ज़माने के फ्रेंड्स थे। 22 सालों की दोस्ती थी हमारी। उसे कोई बुरी आदत भी नहीं थी। शराब को वो हाथ भी नहीं लगाता था। शराब तो क्या, सिगरेट तक नहीं पीता था। और जानते हो, वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आज तक उसे कोई हेल्थ इशू नहीं थी। फिर अचानक उसकी डेथ कैसे हो सकती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट किसने बनाई? डॉक्टर सिंघानिया ने। डॉक्टर सिंघानिया, ही इज अ ग्रेट पैथोलॉजिस्ट। फिर तो रिपोर्ट सही होगी। नो मिस्टर कन्हैया, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट वाज अ नेचुरल डेथ। इफ इट इज नॉट अ नेचुरल डेथ देन व्हाट इज इट? मर्डर? वैसे कुछ न्यूज़पेपर्स वालों ने भी यही बात छापी थी। पेपर वाले कुछ भी छापते हैं। कन्हैया प्रद्युमन, एक नंबर में बुद्धू छे तू। ओह माय गॉड, ये इसे क्या हो गया? अंदर किससे बातें कर रहा है? समझो। एक मिनट सर, मैं अभी आता हूँ। लाइटनिंग से हुई सीईओ की मौत। मनोहर जल्दी आओ, केस सॉल्व થઈ ગયો। ए कन्हैया, नंबर નો बुद्धू છો वो तुझे कई रीते मिस થયું। क्या कर रहा है तू? जल्दी चल। क्या हो रहा है? सर मैं मिस समझा करी थी हूँ। तुम्हें। ये जा कहाँ रहा है? ए कन्हैया, रुक। अरे रुको। मिसेस दिवाकर को बुलाओगी बेटा? मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है। कहिए क्या काम है? अपने पति की मौत के बारे में आपने झूठ क्यों बोला? What? Who the hell are you? वो हादसा आपने देखा या सिर्फ इमेजिन किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसको झूठ क्यों बोला? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं कन्हैया क्या बोल रहा है? सॉरी मैम, इसकी बातों को दिल पे मत लीजिए। सच बताइए, झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? वो भी अपने पति के बारे में? अपने पति, अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है मैंने। रोज उन्हें याद करके रोती हूँ मैं दिखाती हूँ तुम्हें सच क्या है। चलो आओ मेरे साथ ऊपर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बेचारी को मैं उनके बारे में झूठ बोल रही हूँ। आओ मेरे साथ, अपनी आंखों से सब देखा है मैंने। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। आओ आओ, देखो देखो, यही है वो जगह जहाँ मेरे पति और बेटे के ऊपर बिजली गिरी और वो दोनों खत्म हो गए। यहीं पर मेरे सामने। अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। बस करो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आओ मेरे साथ, आओ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर दोनों खड़े थे। यहीं पर उन दोनों पर बिजली गिरी थी। यहीं पर मेरा बेटा उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे रहा था। यहीं पर। यहीं से उनको देखा था? हाँ, नहीं, नो, मैंने उन्हें वहां से देखा। मैं यहाँ थी, मैं और गुड्डी, हम दोनों यहाँ थे। मेरा बेटा वहाँ दिवाकर को गिफ्ट देने गया था और उसके बाद जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उन पर बिजली गिरी और वो दोनों। मैडम, आप बार-बार झूठी कहानी सुना रही हैं। Shut up! मैंने अपनी आंखों से देखा था। पहले बिजली कड़की थी, उसके बाद उन दोनों पर बिजली गिरी थी। कहाँ से गिरी? उस तरफ से। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। आपका हर एक शब्द सच है। पिछले महीने 26 की रात को यहाँ ड्यूटी पे कौन था? तुम आओ कौन हो? तारो बाप। मिश्रा, 26 तारीख को तुम आए थे ना ड्यूटी पे? इस 26 को याद नहीं है। अरे भूल गवा के उस दिन कुछ लोग तुमसे बात कर रहे थे। हाँ याद आया, उस दिन मैं ही था।
उस रात को कोई आदमी ऊपर गया था? बिजली कंपनी से आए थे। कितने आदमी थे? 3 जन तुम साथ थे। गए थे? बहुत बारिश हो रही थी ना, इसलिए नहीं गए। क्या वो अपने साथ कुछ सामान लेकर गए थे? 4-5 को बक्सा लेके गए थे। क्या उन 4 में से ये भी एक था? एक तो आपको 500 रुपया दिए थे। कन्हैया, ये जो कुछ तू कर रहा है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। और इस केस से उस औरत का क्या लेना देना है, बोलना। पहले बिजली कड़कने की आवाज सुनी, उसके बाद बिजली गिरती देखी। इम्पॉसिबल है। लेकिन आवाज और लाइट के रेस में तो कोई भी जीत सकता है। तो 5 बार फेल है क्या? लाइट की स्पीड साउंड से फास्ट होती है। हाँ बिल्कुल। बिजली गिरने के बाद उसकी आवाज सुनाई देगी। ये बात एक बच्चा भी जानता है। तो वो सुरेंद्र यहाँ क्यों आया था? थंडर इंजीनियरिंग, वेदर एंड क्लाइमेट साइंस एंड ट्रांसफॉर्मर्स, यही बुक्स पढ़ रहा था ना वो। मतलब वो बिजली। मतलब दिवाकर की मौत बिजली गिरने से नहीं हुई। सुरेंद्र और उसकी टीम ने उसे मिलकर क्रिएट किया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर माई फ्रेंड। सोची समझी हत्या। थैंक यू। थैंक यू। वी नीड टू नो सम डिटेल्स अबाउट अ केस। कौन सा केस सर? मरने से पहले आपके एमडी दिवाकर बेंगलोर जाने वाले थे। बता सकते हैं किस सिलसिले में जाने वाले थे? सॉरी सर, कंपनी की डिटेल्स मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। मिस्टर उमेश, ही इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव। आई एम फ्रॉम सीबीसीआईडी। ये केस इन्हें हैंड ओवर किया है। सीधी तरह से जवाब दो, वरना सीआईडी ऑफिस बुला के इंटरोगेशन करना पड़ेगा। गाइस 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं प्लीज। दिवाकर किस पर्पस से बैंगलोर जा रहा था? एक टेंडर के लिए। किसका टेंडर? मेडिसन रूट से सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर। टेंडर का क्या हुआ? हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कौन सी कंपनी? एवियन सॉल्यूशंस। दिवाकर की तरफ से कोई कुछ गड़बड़ घोटाला? नो सर, वो कंपनी के सीईओ और मेन सॉफ्टवेयर डिजाइनर थे। उस ऑर्डर का वैल्यू क्या था? $10 मिलियन। वन लास्ट क्वेश्चन। इंटर्न सिस्टम्स की तरफ से टेंडर भरने के लिए किसे भेजा गया था? राम प्रसाद। हेलो, अपनी कार क्या विंड डीजल की तरह ले जाएंगे हम? सॉरी सर, गाड़ी बंद पड़ गई थी, अभी उसे ही बना रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाएं। वटी, क्या सोच रहे हो? हेलो। सर क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ सर? अब ठीक तो? थोड़ा पानी पिला दो। अभी लाया सर। ये लीजिए सर। कहिए तो एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। उसकी जरूरत नहीं, ब्रीफकेस में टैबलेट्स पड़े हैं, वो मुझे दे दो। नंबर क्या है सर? 329। सर नहीं खुल रहा है। कौन सा नंबर लगाया? 329 लगाया सर। सॉरी, 429। ये लीजिए सर। अंकल, मैं आपको पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पर हैं। क्या हुआ? सर को चेस्ट में पेन हुआ था। चेस्ट पेन? आपने दवाइयाँ ली? हाँ, इस ब्रीफकेस से इस भले आदमी ने दी। थैंक यू। चलिए अंकल, आइए। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, ठीक है, चलिए। एक सेकंड रुकना। हाँ। ये लो रखो। नहीं सर,
मैं कह रहा हूँ ना, रख लो। आप बस अपना ख्याल रखिए सर। वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। हाँ? चलिए डॉक्टर के पास। हाँ, कौन से नंबर से कॉल आया था तुम्हें? कहाँ का था फोन? नहीं नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करना। एक्सक्यूज मी, आपको राम प्रसाद जी से क्या काम है? क्या अभी जो ब्लू शर्ट वाले जेंटलमैन लिफ्ट से उतरे वही राम प्रसाद है? वो पता नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हेलो, ही इज फ्रॉम CBCID, मिस्टर शंकर। आई एम महादेवन। सर, अभी मैडम का फोन आया था सर कि उनका बेटा किडनैप हो गया है। कितने पैसे चाहिए उन्हें? That's okay. उसके स्कूल में बात की? कोई भी बात करने से पहले तुम्हें स्कूल में फोन करना चाहिए था। कोई प्रैंक कॉल भी हो सकता है ना, इडियट। तुम फोन रखो अभी, तुम फोन रखो, मैं बात करता हूँ। हाँ, डायल कर तो लीजिए। हेलो जी, स्टैंडर्ड 6D के स्टूडेंट सुरेश प्रसाद का पापा बोल रहा हूँ मैं। प्लीज चेक करके बता सकती हैं वो क्लास में है या नहीं? यस मैम, नो प्रॉब्लम, मैं होल्ड करता हूँ। वड्डी नंबर बिजी आ रहा है। 5 होकर। अरे कुमार। हाँ सर। ये बदबू क्यों आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही सर। इडियट, मैं पागल हूँ क्या? मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। तू कार को साइड में लगा और यहाँ चेक कर। यस मैम। व्हाट? थैंक गॉड। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म होने के बाद उसे वहीं रोक लीजिए, मैं उसे खुद लेने आऊंगा। थैंक यू। हेलो सर, मैं डिटेक्टिव कन्हैया बोल रहा हूँ। डिटेक्टिव? यस, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? सर, चूहा मरा हुआ है। हटाओ हटाओ इसे, ये यहाँ कैसे आया? सुबह ही गाड़ी साफ की थी सर, तब नहीं था। रिमूव इट यू फूल। हाँ सर। इसे मेरी गाड़ी मिली थी क्या सुसाइड करने के लिए? सर। चलो अब। मनोहर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या कर रहा है? एयर फ्रेशनर तो ऑन कर। स्मेल इज अनबेरेबल। कुछ कहा मैंने? हेलो सर। हाँ, ये हमारा एयर फ्रेशनर नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से ऑन करना तू। जी सर। कन्हैया, आपको जो भी बात करनी मेरे लॉयर से। हेलो हेलो सर, अब अपना दिमाग चलाना बंद कर और गाड़ी चला।